अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूंगा, जिसकी जिम्मेदारी मेरे स्वयं परिवार की होगी। भाजपा इतनी मजबूत है, इतना गढ़ मजबूत है, कमल का फूल इतना मजबूत है, पार्टी इतनी मजबूत है, हम लोग इतने संगठित हैं कि अगर आप और मुझको खड़ा कर दिया है तो लोकसभा का आप और मैं भी जीत सकते हैं। हमारी बहन बच्चियों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया, उनका निकाह कराया। पहले फेज की वोटिंग के बाद द न्यूज़पेपर की चुनावी यात्रा और तेज हो चुकी है और हम लगातार जो है लोगों के बीच में है। मेरे पीछे आपको गुरुद्वारा दिख रहा होगा और यहाँ पर तमाम सिख समाज के लोग ये जानने के लिए कि पहले फेज की वोटिंग में क्या कुछ रहा, क्या परिणाम रहा। और कहीं ना कहीं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों का लगातार एक दूसरे पर घिराव है, एक पार्टी सत्ताधारी पार्टी कह रही है 400 पार और विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो है पहले फेज की वोटिंग से ही हवा निकलना भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। तो इसीलिए मैं सिख समाज के बीच में हूँ। सिख समाज का क्या मानना है लोकसभा चुनाव को लेकर, पहले फेज की वोटिंग को लेकर, अगले फेज की वोटिंग को लेकर, सीधे शुरुआत करते हैं चर्चा की। क्या नाम है सर आपका? कमलदीप सिंह। कमलदीप सिंह की सत्ता पार्टी और विपक्ष के लोग तमाम जो है एक दूसरे पर हस्तक्षेप कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि पहले फेज की वोटिंग से जो है वो जनाधार खिसक चुका है भाजपा का। क्या लग रहा है आपको और आपका क्या मानना है? भाजपा का जनाधार बढ़ा ही है और ये तो विपक्ष का आरोप प्रतिरोप तो लगाते ही रहते हैं, क्योंकि है क्या कि मोदी जी के कार्य जितने हुए हैं और इतनी योजनाएं चलाई गई हैं आज तक गरीबों के लिए और लोगों के लिए और सब समाज के लिए और स्पेशली सिख समाज के लिए, तो इन्होंने बहुत कुछ किया है। और इन्होंने जो इसको देखते हुए समाज की तरफ से भी बहुत अच्छा वोट मिलने वाला है और लोगों की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी बहुत वोट मिलेगा, ये मेरा मानना है। 400 पार ही जाएगी, 400 क्या 400 पार ही होगी। पर जो नारा लग रहा है कि 200 पार मुश्किल है, इस बार विपक्ष कह रहा है 200 पार हो जाए बहुत जान लेना, जनाधार खिसक चुका है भाजपा का। ऐसा कोई जनाधार नहीं, जनाधार बढ़ा है क्योंकि उनको लगता है, पहले कहते थे साइलेंट वोट है साहब, अब कोई साइलेंट वोट नहीं है, अब तो ठोक के वोट है, ठोक के बीजेपी को वोट जाएगा और जाएगा ही। अब ये इनको लग रहा है कि नहीं जा रहा, पर इनको अपनी आंखों के आगे धूल नजर आ रही है विपक्षियों को और ठोक के वोट जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा क्या मोटिव है, क्या है ऐसा जो सिख समाज भी जो है वो भाजपा की तरफ जा रहा है, विपक्ष की तरफ नहीं जा रहा है? क्या कारण समझो? देखिए, समाज तो हर समय लगभग साथ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा है। और समाज के लिए तो इन्होंने कई, जैसे अब साहिबजादों की छुट्टी घोषित की, साहिबजादों को दिवस मनाने की है, कई एक योजनाएं सिखों के लिए की हैं। उसको देखते हुए बहुत कुछ इन्होंने किया है सिख समाज के लिए, मान सम्मान दिया है, सब कुछ दिया है, योगी जी ने दिया है, सब काम किए हैं, कर रहे हैं। इसलिए समाज का तो वोट जाएगा ही जाएगा, समाज का वोट। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हर वर्ग का लोग परेशान है, भाजपा से लोग परेशान हो चुके हैं और इस बार इसीलिए बदलाव चाहते हैं। एक्चुअल में राहुल जी खुद कंफ्यूज्ड है। आप क्या कहेंगे, वो उनको खुद को ही नहीं मालूम। कभी मंदिर जाते हैं, कभी चर्च जाते हैं, कभी मजार में चद्दर चढ़ाते हैं। ऐसा तो मोदी जी ने नहीं किया। उन्होंने मंदिर एक दफ़ा कह दिया कि समाज में हूँ तो समाज, उन्होंने टोपी नहीं पहनी, टोपी पहन के नहीं गए, उन्होंने पगड़ी जरूर पहनी और गए भी गुरुद्वारे में, मत्था टेका, आदर सत्कार किया, सब काम किए। तो ये सब चीज़ें दिखती है। टोपी ना पहनना, टोपी नहीं पहनी तो नहीं पहनी। उनका मुझे चाहिए वोट तो अपना चाहिए और ठोक के मिलेगा वोट उन्हें। जो आदमी एक तरफा तो एक तरफा वोट मिलता है। जरा और लोगों से चर्चा कर लूं। क्या नाम है आपका? बंटी ग्रोवर। बंटी जी, जनाधार खिसक रहा है भाजपा का, ऐसा आरोप है विपक्ष के लोगों का। आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात काटना चाहूंगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुने आपने? तो विपक्ष से मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है, कौन खिसक रहा है कौन नहीं खिसक रहा है, ये तो 4 जून के बाद पता लग जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आ रही है। अभी तक जो पिछली बार जो दक्षिण में गिनती की सीटें आई थी, 33 सीटों का था, इस बार ये सीटें वहां भी बढ़ रही हैं, जो लेके हम, क्योंकि केडर में पार्टी है, जिस तरह से इन्होंने लेके प्लानिंग करी और जिस तरह से इन्होंने करा। अब अभी आप सिख समाज की बात कर रहे थे, चाहे साहिबजादे दिवस आज तक कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, सिख समाज के ही नहीं जानते। मैं सिख हूँ, पूरन गुरसिख हूँ, लेकिन क्योंकि पिछली बार एक आदमी ने इंटरव्यू लिया, उसने कहा पकड़े नकली पकड़े हुए सिख हैं, RSS के सिख हैं या पकड़े हुए। अरे क्योंकि मैं भी अमृतधारी हूँ, मैंने भी पूरा नहीं है अमृत छका है। तो ये बातें आरोप लगाना बंद करें, कौन क्या है क्या नहीं है। सरकार
सरकार पूरी भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। नहीं तो क्या आधार है आने का? वो तो कह रहे हैं कि कोई वर्ग खुशी नहीं है, चाहे वो सिख ले लो, चाहे मुस्लिम ले लो, या हिंदू ले लो, कोई खुश नहीं है। मैंने अभी आपको बताया 4 साहिबजादा है, 4 साहिबजादे दिवस जिसको कि वीर बाल दिवस कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि सिख समाज की एक मांग थी कि इसको वीर बाल दिवस ना कहकर साहिबजादा दिवस किया जाए। हम भी गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, कहोगे माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पे जो कार्यक्रम होता है, अब आप देखिए कभी दूसरा कार्यक्रम होता है सिख समाज के अलावा। मैं किसी का आरोप प्रत्यारोप किसी समाज पे नहीं कहूँ, क्योंकि मेरी पहचान एक शांति दूत आगरा भी है। शांति दूत आगरा हम सभी धर्मों को जोड़ के चलते हैं, इसलिए हम किसी धर्म पे नहीं लगा रहे। लेकिन सिख समाज के अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्यार दिया, जब आपस प्रेम दिखाया, आपने देखा 4 से हमने कहा कि साहब इसको क्योंकि जनता की भावना, सिख समाज की भावना है, इसको साहिबजादा दिवस घोषित किया जाए। उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि इसको साहिबजादा दिवस घोषित किया जाए। दूसरा, हम अपनी अरदास में करते हैं जो हमारे तख्त, हमारे जो धार्मिक स्थान वो बिछड़ गए हैं, उनको हमें नहीं दर्शन करने के लिए हमें मौका मिला जाए। कि आपको क्या उत्तर प्रदेश ये मोदी की सरकार से पहले क्या और कोई सरकार नहीं थी? क्या उन्होंने सोचा? करतारपुर साहब है, इसी सरकार ने सोचा ना। हमारी वो अरदास जो हम करते हैं उसको हमने चरितार्थ किया, वो हम दर्शन कर पा रहे हैं। और क्या क्या आपको उदाहरण दूं, एक एक करके उदाहरण देंगे तो बहुत कुछ हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है 1984, जिसे हम जिंदगी में नहीं भूल सकते। जिस तरह से आगरा में तो नहीं कितना हुआ, लेकिन जो और हुआ सबसे ज्यादा, कानपुर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, जिस तरह से बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, और जिस तरह से क्या खाली हाथ गए। लेकिन क्या है, सरदारों की शान वखरी कहते हैं ना अपनी, तो बाद में आने के बाद जिस तरह से इस मेहनत कश कौम ने द्वारा मेहनत करके आज अब उसने जगह पहुंच गए, तो उसकी टीस जिंदगी में नहीं भूल सकते हम। लेकिन राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टी कह रही है कि पहले फेज की वोटिंग से साफ कुछ दिख रहा है कि इस बार जो है वो बुरा हाल होने वाला है भाजपा का। अभी मैंने आपको बोला ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने पालने दीजिए ना। 4 जून को सारी भ्रमात खत्म हो जाएगा, क्या है क्या नहीं है। अरे जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, उनसे कहिए ठीक है आप लगे रहिए, चलते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहिए, आएगी तो भारतीय जनता पार्टी। तो वो 7000 किलोमीटर लिए, लेकिन अंतर क्या आया, परिणाम क्या आया, वो बताइए ना। शायद मेरे ख्याल से एक सोशल मीडिया में पोस्टिंग आई थी, अब क्या हुआ या नहीं हुआ कुछ नहीं, उन्होंने गाड़ियां ली थी। अब वो तो आप ज्यादा जानते हैं, मीडिया से जुड़े, सही है, वो ली थी किराए पे साहब लेके। वो बाद में रो रहे थे साहब हमें तो ले गए थे, आपको इतना काम मिलेगा, ये मिलेगा, ये हम आपको काम कर, उनके पेमेंट तक तो नहीं है। उन्होंने क्या किया ये तो आप ज्यादा भले जानते हैं। मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया में देखे, गलत है कि सही है ये आप ज्यादा जानते हैं। कह रहे हैं ना भाजपा की रैलियां तमाम हो रही हैं, मोदी जी डरे दिखाई दे रहे हैं, योगी जी डरे दिखाई दे रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, इसका मतलब ये साफ डर है। डर काहेगा? अरे अपनी जनता के बीच में मांग रखने, अपने बात रखने के लिए आपने देखा कितने साल से कोरोना आए हुए, कितने साल से, तब से गरीब तबका सबसे ज्यादा जो लाभार्थी कहते हैं, सबसे ज्यादा गरीब तबका को नहीं फ्री अनाज मिल रहा है, और अगले 5 साल के लिए और घोषणा कर दी है। इससे ज्यादा और क्या होगा? अरे धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था नहीं है, अब आप देखिए नई ऊंचाई पहुंचता जा रहा है। तो इस तरह की कहना, इस तरह के कियास लगाना, अपने आप में जो मर्जी करते जाए उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि साफ कह रहे हैं विदाई तय हो जाएगी मोदी जी की। मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार विधानसभा चुनाव के टाइम में फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था, आगरा शायद फर्स्ट फेज में था, आपको शायद याद होगा क्योंकि आगरा में आप, तो उस वक्त भी कह रहे थे पश्चिम, मोस्टली बेल्ट पश्चिम थी, और ये कहा गया था किसान आंदोलन चल रहा है और पश्चिम में नहीं आएगा। लेकिन रिजल्ट में देखिए, रिजल्ट में क्या हुआ, फर्स्ट फेज नहीं है, सबसे ज्यादा वोट दे हमें सीटें दिलवाई। तो ये तो कहने वाली बात है। अगर इस तरह से पब्लिक के बीच में अगर कह देंगे हम हार रहे हैं, तो पब्लिक कहे जब तुम हारे तो हमारे पास क्यों आए हो? तो ये तो नहीं है, क्या कहता ना, दिवा स्वप्न, एक वर्डिंग बोलते हैं दिवा स्वप्न पालने में क्या बुराई है? तो इस तरह पालते गए, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी का, आएगा तो मोदी। ये तो रिजल्ट बताएगा। आपका क्या नाम है सर, आपसे जानना चाहता हूं। परमात्मा सिंह अरोड़ा। क्या लग रहा है अरोड़ा जी, क्या माहौल है, और क्या पहले फेज की वोटिंग के बाद किसको चुन रही है सिख समाज और जनता? ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जो उन्होंने नारा मोदी जी ने दिया है वो हमेशा मुमकिन रहा है। और वो नारा दिया है कि मैं देश का विकास करूंगा। जितना भी आजकल का हमारा युवा है, जितना भी बुजुर्ग है, वो सब ये सोचते हैं कि हमारे देश का विकास हो, और वो मुमकिन है केवल मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए। और ये हम आशा करते हैं कि जैसा माहौल चल रहा है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और वो 400 पार करेंगे, ये भी मुमकिन है, ऐसा हमारा विश्वास है। सिख समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। वो गुरुद्वारों में मत्था टेकने जाते हैं, हर प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं, हर जगह वो सिखों के बारे में सोचते हैं। सिख जो समाज है वो उनसे बहुत जुड़ गया हुआ है। मैंने पंजाब की भी इंटरव्यू देखी है,
वहाँ भी सिख समाज जो है बहुत जुड़ा हुआ है। तो ऐसा मुमकिन है कि मोदी जी 400 पार करके जाएंगे, क्योंकि हम गुरुद्वारे में खड़े हुए हैं, हमें कि कुछ झूठ बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मुमकिन है। और मैं आशा रखता हूँ कि हमारे जितना यहाँ सिख समाज है वो हमेशा उनका आदर सम्मान करेगा जो हमारे गुरुओं का आदर सम्मान करते हैं। तो मतलब गुरुओं का आदर सम्मान हुआ, प्रधानमंत्री ने जो है वो माथा टेका गुरुद्वारे में, इसलिए वोट दिया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं विकास की भी कोई रेल है जो चल पड़ी है? उन्होंने, मैं एकता समिति का भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मैं दिल्ली से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ये देखा कि हमेशा वो एकता की बात करते हैं। एकता में अनेकता, अनेकता का मतलब ये हुआ कि सबको लेके चलना, सबका विकास सुनना। एक धर्म का विकास नहीं है, चाहे मोहम्मदन है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो सबका विकास लेके चलते हैं। इसलिए मोदी जी को बहुत पसंद किया जा रहा है और तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरी कहना है। क्या गुरुद्वारे से अरदास कर रहे हैं? गुरुद्वारे से निकल के आए हैं, वो बात कहेंगे कि जो सच्ची बात है। ये धार्मिक मामला है, इसलिए मैंने ये बात कही है। और मैंने भी अनुभव किया है कि जो पब्लिक की ओपिनियन होती है वो पब्लिक गुरुद्वारे से मालूम पड़ जाती है कि गुरुद्वारे की संगत किसकी ओर जा रही है। क्या लग रहा है, सबका साथ सबका विकास का नारा सफल हो रहा है या फिर धरातल पर ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं? मेरा नाम राणा रंजीत सिंह है। सर, पहले आपके माध्यम से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उसकी वोटिंग बहुत कम हुई है। मैं जितने भी हमारे भारतीय हैं और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, जिनके पास अधिकार 18 साल से जितने भी बच्चे हमारे नौजवान हैं, वो आज की डेट में वोट ना करके कहीं घूमने निकल जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। और मैं इससे क्या नाम है, बहुत ही लोगों के पता नहीं क्या लोगों के, अच्छा पढ़े लिखे खास तौर से, हम तो एक नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको अपना एक वेकेशन समझते हैं लोग, चुनाव लोग वेकेशन, क्योंकि मैं भी अभी मतलब उसी लाइन में हूँ और मुझे खुद पता है कि भाई साहब वोटिंग कब है, कि भाई 7 तारीख को हमारे आगरा में चरण हो रही, कि भाई साहब एक काम करिए हमारा पैकेज बना दीजिए। मैंने कहा भैया वोटिंग आपका अधिकार है, और बाद में आप लोगों को, जितनी सरकार आती है उनको आप कोसते हैं, उनको आके ये बात करते हैं, अरे सरकार ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, वोटिंग इस टाइम में वोटिंग करे, एक मेरे वोट से क्या होगा, मेरे एक वोट से क्या होगा, ऐसा क्या मेरे उससे चेंज हो जाएगा? मैंने कहा एक बूंद बूंद एक सागर, एक जो बूंद से सागर बनता है, और वोट से विधायक और सांसद हार जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अब ये मौका वापस लौट रहे हैं चर्चा पर कि सबका साथ सबका विकास धरातल पे है या सिर्फ हवाबाजी है? सर देखिए, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी सरकार के द्वारा हैं, जैसे कि एक लाइट का कल्चर, जो लोग लाल बत्ती जला के चलते थे वो सब खत्म हुआ है। कश्मीर की जो धाराएं थी वो 370 वो खत्म हुई हैं। ठीक है जी, कुछ हर एक उसमें ऐसा नहीं है कि चाहे वो सिख समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर एक उसमें विकास हुआ है। हर एक धर्मों में उन्होंने उसको पूरा साथ लेके चले हैं। बट कुछ चीज़ों पे बिल्कुल ही पीछे कर दिया है, जैसे कि काफ़ी सालों से बुजुर्गों में आ रहा था आपका ये सीनियर सिटीजन का, उनको रेलवे द्वारा मिला जाता था, वो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। कही जा रही है कि शायद उसकी शुरुआत इस बार चुनाव के बाद से दोबारा शुरू हो जाए। सर देखिए, अभी तो फिलहाल बंद है। 4 साल से एक उसको बंद इसलिए सिर्फ किया गया था कि छोटा सा आपका कोरोना चल रहा है बुजुर्गों को, उसको रोकने के लिए। बट हर साल आप देखिए 16,000 करोड़ रुपए सरकार को फायदा हो रहा है। तो आदमी, सरकार अपना फायदा देख रही है, ना कि बुजुर्ग। अच्छा, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है। सिख समाज, अन्य लोग विदाई तय करवा रहे हैं, जनता मूड बदलना चाहती है, या देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए? सर आप ये देखिए कि अभी जितने भी चुनाव का भी प्रक्रिया, पहला चरण में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों दुविधा में हैं बड़े। आप ये देखिए इतने दुविधा में हैं कि जब वोटिंग नहीं डालेंगे तो कौन जीतने की कगार पे है, कौन हारने के कगार पे है। अगर विपक्ष कहेगा अरे देखो जी वोट नहीं डाले तो हमारी जीत पूरी पक्की है, और जो पक्ष वाला ये कह रहे हैं। आपको पाजी आपकी राय क्या है पर्सनली, आप ये बताइए। देखिए सर, हम कर लेंगे, आप अपनी राय बताइए। मेरी राय यही सर है कि अभी तो क्या नाम है, चांसेस पूरे हैं कि एक जो लोगों का विशेष काम है मोदी जी के जो आपको अच्छे लगे, कुछ अच्छा काम किए हैं क्या? अगर किए हैं तो क्या किए हैं? देखिए सर, पहले तो सबसे पहले जो हमारे सभी को जो मंदिर जो तैयार किए गए हैं, जो कि प्रॉपरली उस पर कोई देख ही नहीं रहा था, क्योंकि अभी तक रामलला जी जितने भी थे वो सिर्फ एक क्या नाम है टेंट में इतने सालों से पड़े हुए थे। यहाँ से हमारे वहाँ पे करतारपुर का कॉरिडोर भी निकाला है। ठीक है जी, एक उनको जोड़ने के लिए, जितने भी समाज को जोड़ने के लिए मोदी जी ने तो बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कई जगह कमियां भी हैं, वो कमियों भी अगर पूरा किया जाएगा उसको तो बहुत जरूरी भी है, कमियां होना और वो होना सबको जरूरी है। क्या लग रहा है, धर्म के आधार पर सभी लोगों को मान सम्मान बराबर मिला है या कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा? मोदी सरकार द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
जिन लोगों को ऐसा लगता है उनमें शायद ज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, क्योंकि जो मोदी और योगी ने किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन जैसा व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि जो आया है वो इस संसार से विदा भी होगा, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला, और एक ऐसा लीडर मिला जिसने न केवल हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया बल्कि विदेशों में भी भारत का जो प्रपंच लहराया है, जितनी प्रशंसा की जाए मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। मुझे कोई रोटी नहीं खिलाने को दे रहा, हम अपनी मेहनत करते हैं, हम अपना खाते, कोई भी सरकार आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब हमें है, इसलिए है कि वो साफ स्वच्छ व्यक्ति है, उनका परिवार आप सभी लोग जानते हैं कि परिवार क्या करता है क्या नहीं करता है, उनको किसी ने भी उसका लाभ लेने नहीं दिया 1 रुपए का भी। अगर चाय बेची जा रही है ठेल पे तो चाय ही बेच रही है उनकी बहन, लेकिन कोई लाभ नहीं लिया है। अगर मोदी जी का भाई 3 व्हीलर चला रहा था, वो 3 व्हीलर ही चला रहा है आज भी, वो चाहे तो उसे अरबों रुपए का खरबों बना सकते हैं, लेकिन लोगों के निराधार आरोप, बेबुनियाद आरोप, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और रही बात 1984 में कांग्रेस ने जो हर्ष किया, उसकी विदाई इस समय तय है, और उसका बिल्कुल फोटो पे माला चढ़नी तय है, और उसकी विदाई निश्चित तौर से तय है। आपने कहा वोटों पे विदाई तय है, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी, राहुल गांधी बच्चा है, राहुल गांधी आपके पास आऊंगा, राहुल को अपनी राहुल नहीं विधायक नहीं मिल रहे, राहुल को बिल्कुल अपने बंदे नहीं पूरे हो रहे, वो क्या जीतेगा। जो यात्रा राहुल ने करी है, किसी ने नहीं करी है, किसी ने करी है, सुनिए जो मेहनत जला नहीं दिया है, बीजेपी के किसी भी नेता ने यात्रा नहीं की है, सरासर झूठ बोला जाता है, झूठ बोला जा रहा है। राहुल गांधी के गरीबों के मकान तोड़े गए हैं, राहुल गांधी जरूर सरकार आ रही है, खुल के आ रही है, राहुल गांधी था ना, ये समय बताएगा कि किसी सरकार आने वाली आ रही है, शक्ल देख के बात की जा रही है। नहीं, अरे सुन लीजिए, किसकी सवाल का जवाब, कांग्रेस आएगी, फिर विपक्ष आएगा, कौन प्रधानमंत्री होगा? गठबंधन, ये समय बताएगा कौन आएगा, प्रधानमंत्री ये समय बताएगा, नहीं बताया गठबंधन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूंगा, जिसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं इतना मुझे विश्वास है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूंगा, जिसकी जिम्मेदारी मेरे स्वयं परिवार की होगी। क्यों? कांग्रेस की विदाई तय है, किसी सूरत में नहीं आ सकती। लोगों को ये भ्रम है, राहुल को अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैच्योर नहीं है। पहले उसके अंदर मैच्योरिटी पैदा हो, वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस तरह से क्या बात करनी है, देश को विदेशों में जाके बदनाम करता है। ऐसे लोग, ऐसे हमारे राहुल पे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। नामे की चिंता हो विधायक ही नहीं मिल रहे उसको, राहुल को जीतेगा क्या वो सीट? कह रहे कि इस बार विधायक क्या हो जाएगी, कुछ ताकत ही नहीं है, भाजपा जीतेगी, 100% जीतेगी, भाजपा जीतेगी, पक्का जीतेगी, पक्का खुलेआम जीतेगी। अगर आज भी आपको खड़ा कर दिया जाए तो बीजेपी के नाम से, मोदी के नाम से, योगी के नाम से आप जीत सकते हैं चुनाव, आप चुनाव जीत सकते हैं। भाजपा इतनी मजबूत है, इतना गढ़ मजबूत है, कमल का फूल इतना मजबूत है, पार्टी इतनी मजबूत है, हम लोग इतने संगठित हैं कि अगर आप और मुझको खड़ा कर दिया है तो लोकसभा का आप और मैं भी जीत सकते हैं। लेकिन मैं मोदी जी से एक अपील करना चाहूंगा कि मोदी जी, आपने बहुत विकास किया है, हम आपको नमन करते हैं। अब हमें आपका विकास नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, आप जो है पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें। यदि आप पॉपुलेशन में कंट्रोल करते हैं तो निश्चित मानिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कितने रोड बनाएंगे, कितने हवाई जहाज चलाएंगे, कितनी ट्रेनें चलाएंगे, सब बेकार हो जाएंगी। 10 साल 15 साल मेट्रो सब बेकार होंगी। आप पॉपुलेशन में कंट्रोल कीजिए, देश का नाम और रोशन होगा, और रोशन होगा। आपको लग रहा है सर? दबंग है मोदी जी, दबंग, हर फैसला टॉप कर लेते हैं, बढ़िया गीदारी से लेते हैं। दबंग है मोदी, वो दबंग, हर फैसला बहुत बढ़िया लेते हैं, डरते किसी से नहीं है, सच्चाई उछलते हैं। मोदी जी बहुत बड़े नेता, बढ़िया नेता। दोबारा सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, 100% नहीं बनेगी। आपको कुछ कहना है इस पे कह लीजिए। मैं ये कहता हूँ, कुछ लोग शक्ल देख करके एक दूसरे की बात कहते हैं। मोदी जी और इंटेलिजेंट आदमी है, मगर जो काम गरीबों का, गरीबों की एक बार मदद नहीं हुई है, बिल्कुल इनकी बदनामी हुई है। में सरकार नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। आप अपनी राय समय आ गया, आपकी बात हुई, ठीक है। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? मेरा मानना ये है कि जो मोदी जी ने सिख समाज के प्रति जो किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया।
और 370 धारा हटाई मोदी जी ने। रामलला मंदिर जो है पिछली सरकारों ने स्टैंड लगा रखा था और आज बनाई कल बनाई, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो ये रामलला मंदिर मोदी जी की सरकार की देन है। और इस बार जो है 400 के पार हमारी सरकार 400 के पार, मोदी जी 400 के ऊपर जाएंगे। 400 पार हो रहे हैं। ठीक है, ये सिख समाज बात है। जो आदमी बार बार कह रहा है कि कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस की आएगी, जो अभी कानून जो समानता का जो कानून अभी पास किया है, जनसंख्या किस कम्युनिटी की क्या थी आजादी के समय या कांग्रेस के टाइम पे, ठीक है। अब क्या है, तो जो लाइन लगा के बच्चे पैदा कर रहे हैं, मैं किसी मजहब का किसी धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, और जो केवल इस देश को देख के अपने बच्चों के भविष्य को देखकर 1 या 2 पैदा कर रहे हैं, सरकार ने इसी वजह से लागू कर रहे हैं। दूसरा, जो खास करके मुस्लिम कंट्री में, भले अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, जहां पर की जबरन अल्पसंख्यक में ज्यादातर सिख समाज है, जिन्हें कि वहां प्रताड़ित किया, हमारी बहन बच्चियों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया, उनका निकाह कराया, उनको भारत की सरकार ने यहाँ की स्वागत किया कि 2014 के बाद जो आया है, इनकी नागरिकता नहीं मिली है, उनको नागरिकता मिले। तो जो आदमी आपसे इंटरव्यू करते करते वैसे ही घबरा है, आएगी तो मोदी सरकार नहीं आएगी कांग्रेस, तो वो क्या आएगी? तो जिसकी बल्लियां ही जिसकी नहीं है हिल रही हो, तो वो आधार कहां तक जाएगा? इसलिए ये दुआ शब्द मैंने फिर वही कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है, वो आ रही है। इसलिए अभी अगर कांग्रेस को अगर ये मिल रही होती, तो आपने देखा कैंडिडेट के लिए, अब नाम तो कईयों का भी चला था कि नहीं है कैंडिडेट के लिए इसको तलाश है, जिसके अगर कांग्रेस का इतना बल होता, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगरे की बात कर रहा हूँ, आगरा को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें, एक मिनट, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? कितने? 17 सीटें। क्या 17 सीटें से क्या सरकार बन जाएगी? गठबंधन सरकार बन जाएगी? इसलिए सरकार वो लानी चाहिए जो फुल मेजोरिटी में हो, जिससे कि अपना निर्णय सशक्त रूप से लेगा। अगर वो नहीं होते तो 370 नहीं हटती। 370 हटने के बाद आपने देखा कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का क्या विकास हो गया, किस तरह के खेल। अरे शांत रहिए, शांत रहिए। इस तरह ऐसा है जो तो कहना, मैं कह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। ये सिख समाज के लोग लगातार जो हमारे साथ जुड़े, और उनका साफ तौर पर कहना है कि आएगी बीजेपी, लेकिन वक्त बताएगा, चुनाव बताएगा, परिणाम बताएंगे कि सरकार किसकी आने वाली है। आप देख रहे थे न्यूज़पेपर में, हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे।